जय सच्चिदानंद। आपने जो बताया ना कि कलयुग में मन वाणी काया की एकता ना होने के कारण हम प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन सिर्फ वो वाणी से होता है, लेकिन मन उसमें शामिल नहीं होता है। तो क्या करेंगे? हमें जो ज्ञान मिला है ना, वो अक्रम विज्ञान है। अक्रम विज्ञान से हमें ये पता चलता है कि बोल के बैठ के प्रतिक्रमण किया, यानी शरीर और वाणी प्रतिक्रमण में है, प्रतिक्रमण भाव में है, लेकिन मन नहीं है। तो बोले कि ये फिर प्रतिक्रमण होता नहीं है। तो क्या बताया? कितना प्रतिक्रमण नहीं हुआ वो आपको पता चलता है, पता चलता है। उसके पीछे का कदम जो है ना, प्रत्याख्यान का, यानी हम तय करते हैं कि दोबारा ये कभी नहीं करूँगा, उसके अंदर ये तीसरा आ जाता है। आपने माफ़ी मांगी, लेकिन आप समझ लेते हैं कि मन से तो हुआ नहीं, मिली नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम नहीं हुआ। तो वो पूरा काम के लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं और तय भी करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो इससे जो रह गया उसकी भी हम माफ़ी मांगते हैं। अच्छा, उसकी भी माफ़ी। हाँ, कि जो हाँ, तो उससे क्या होता है, और तय कर दे कि नहीं, मुझे मन से भी पछतावा रखना है। ये हम प्रत्याख्यान करते हैं, तय करते हैं। इस जन्म में तो होगा नहीं, वो जरूरत नहीं है। जरूर नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि ये आखिर का जन्म नहीं है। एक जन्म तो है ही कम से कम, तो आगे के जन्म में हो जाएगा। लेकिन आज हमें जो कार्य करना है जिससे हमारी पूर्णता प्राप्त हो, वो हो जाता है अक्रम विज्ञान से। ख्याल में आया? इसीलिए ये बाकी का काम जो रहता है कि नहीं हुआ उसका प्रतिक्रमण करके, प्रत्याख्यान करके कि मुझे तो प्रतिक्रमण दिल से करना ही है, वो हो जाता है। तो बहुत तो बढ़िया, हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। नहीं, बहुत अच्छा है। कंफ्यूजन था। नहीं, बात सही है, बात सही है वो। और हमने वो समझा भी था कि ये दुर्भाग्य से ये हकीकत है कि प्रतिक्रमण करने पर भी पूरा होता नहीं। जैसे विधि में रोज कहता हूँ, मन वचन काया सब समर्पित करता हूँ, हाँ, लेकिन समर्पित होती नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। और उसके कारण क्या होता है, असर हो जाती है। अगर समर्पित हो गए, यानी मन वचन काया, नाम नाम की माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मेरे नहीं रहे, तो मुझे असर क्यों होनी चाहिए? ख्याल में है? लेकिन हो जाती तो करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये मेरे रहे नहीं, आपको जो करना है वो करो। ख्याल में? इसीलिए कविराज के एक पद में ऐसा लिखा है कि दादा, अब ये शरीर को हमने आपके हवाले किया है, आपको जहाँ घुमाना है घुमाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ, मैं तो आपके साथ बैठ गया हूँ। ऐसा है। एक ये थोड़ा सा ज्ञान और दर्शन, दर्शन और ज्ञान एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, दर्शन प्राथमिक भूमिका है। प्राथमिक भूमिका का मतलब क्या है? समझने का एक प्रयत्न है। देखिए,
आपका शुभ नाम? देव नारायण। देव नारायण जी। अब दूर से आ रहे हैं तो मुझे नज़दीक से देखा है, इसीलिए मैं देखता हूँ, मुझे लगता है देव नारायण जैसे ही लग रहे हैं। देखो देखो, पूरे ऐसे कपड़े पहन के तो वो दूसरे 2 लोग भी आते हैं, तो शायद देव नारायण है, शायद देव नारायण। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हो आप, तो आपकी जानकारी बढ़ती है, यानी मेरी जानकारी बढ़ती है कि ऐसे बाल है, ऐसा चेहरा है, ऐसे चलते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। और जैसे नज़दीक आए तो मैं समझता जाता हूँ। जैसे जैसे नज़दीक आते हो आप, मैं देख कर समझता जाता हूँ, और बहुत निकट आ जाते हैं वो, तब पूरा समझ में आ जाता है देव नारायण जी है। ये ज्ञान हुआ क्या? वही बताता हूँ, जब तक अस्पष्ट है, समझने का प्रयत्न है, तब तक वो दर्शन है, और पूर्ण समझ वो ज्ञान है, केवल पूरी ज्ञान, समझ। पूरी समझ। जैसे आंखों से हमने देखा कि आप बैठे हुए हैं, ये दर्शन है कि ज्ञान है? नहीं, ये पहचान वाला ज्ञान है पूरा, कि मैं दीपक आनंद हूँ, वो ज्ञान है। लेकिन आप मेरा बहुत कुछ जानते नहीं हैं, मेरा बहुत कुछ जानते नहीं हो, यानी बाहर से आपकी वो पूरा हो गया। लेकिन जब पूरा जानते हो ना, तब उसे हकीकत में ज्ञान बोला जाता है। पूरा जानने का मतलब क्या हुआ? पूरा जानने का मतलब मेरी सारी प्रकृति आपको समझ में आ जाती है, पहचानने में आ जाती है। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ, सब कुछ कंप्लीट। क्योंकि ये तो बाह्य दर्शन है, यानी बाह्य एक पिक्चर है। ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रिय से होता है। ज्ञान इंद्रिय से होता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। लेकिन वही ज्ञान है, वो समझने की भूमिका में वो दर्शन शक्ति का उपयोग है। उसको दर्शन मानेंगे, ज्ञान मानेंगे? दर्शन है। अच्छा, उसको भी दर्शन मानेंगे। लेकिन दर्शन ज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि पूरा दर्शन होने पर वही दर्शन ज्ञान हो जाता है। अच्छा, पूरा दर्शन वो अलग नहीं है, 2 है तो ज्ञान ही, लेकिन ज्ञान की प्राथमिक भूमिका जहाँ समझने का एक प्रयत्न होता है या एक पुरुषार्थ होता है, तो वही ज्ञान दर्शन रूप से है। जैसे हम किसी को शुद्धात्मा देख के क्या मतलब मन में सोचे हैं, ये ज्ञान हुआ कि दर्शन हुआ? ये भी दर्शन है। हाँ, क्या बताया? मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, वो दर्शन है। तो ज्ञान में क्या होता है फिर? ज्ञान में ये पूरी देव नारायण जी की प्रकृति है, दूसरे सभी की प्रकृति है, वो आपको आर पार दिखाई देती है। यानी स्पष्ट पुद्गल और आत्मा स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो तो संभव ही नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों बोलना है? हाँ, वो बोलना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा नहीं कहता है। जैसे कि आप यहाँ से घर जाने निकले, तो लोग क्या बोलेंगे? देव नारायण जी घर गए, पधारिए प्रताप सिंह जी, जय सच्चिदानंद। देव नारायण घर गए, अभी तो आप गली के बाहर ही गए। ये रास्ते में होने पर कारण सेवन करते हैं आप, कारण जिसके परिणाम से ज्ञान प्रकट होगा। अच्छा, इसीलिए कारण में कार्य का आरोप हो ही जाता है स्वभाव से। लेकिन आप अभी तो गिल के बाहर है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, देवनारायण घर पर गए। इसीलिए ये केवल ज्ञान सहित हमें ये मिला है, लेकिन ये समय में वह परिणाम आता नहीं है। इसीलिए वो दर्शन की माध्यम से, दर्शन की कक्षा में वो काम करता है। और जब वो अच्छा समय आएगा महाविद्य क्षेत्र में, तो यही दर्शन ज्ञान में परिवर्तित होगा। यानी वहाँ बाकी की समझ भगवान के दर्शन होने पर हो जाने वाले हैं। बहुत अच्छा। नहीं, एक जैसे आता है कहीं पद में
પ્રકૃતિના ગુણ જુદા સિદ્ધના આત્માના વ્યવહારે ધર્મ ધ્યાન શુક્લ ધ્યાન સમજમાં तो बराबर है। हाँ, तो व्यवहार धर्म ध्यान का मतलब क्या है? अभी हम ये देव नारायण जी के व्यवहार को क्या बोले, शुद्धि हो रही है, शुद्धि हो रही है। हाँ, यानी व्यवहार में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान समझ में। आपने बड़ा अच्छा धर्म ध्यान बताया। का अर्थ क्या हुआ? धर्म ध्यान व्यवहार को शुद्ध करता है और कैसा शुक्ल, भी व्यवहार हो, हाँ, उसका काम ही शुद्धिकरण करने का। देखो क्या बताया है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान अजागृति का परिणाम है, आगे का धक्का है। अच्छा, आज क्योंकि मनमानी काय की एकता नहीं है लोगों के पास और दर्शन नहीं है, इसीलिए उनका धर्म ध्यान नहीं होता, अच्छा, यानी उनको धर्म ध्यान का लाभ नहीं मिलता, जिसके कारण उनको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होते ही रहते हैं। अभी हमें दृष्टि मिलने के कारण दादा की समझ से जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, पधारिए, वो धर्म ध्यान है, अच्छा, दादा की समझ। क्योंकि वो शुक्ल ध्यान की समझ के साथ वाला होने के कारण। अच्छा, उसके कारण है। हाँ। नहीं तो नहीं। क्योंकि हमें पता हाँ, चलता है कि ये उनको बिल्कुल। पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं सही। ख्याल में आया? ये कोई बहुत जबरदस्त। तो ये हम जैसे समझते जाते हैं ना, तो हमें दादा के प्रति हो तो कि ये समय में जहाँ कुछ संभव नहीं है, असंभव को संभव करके दिया है, ठीक, क्लियर हो गया। और यही पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ते जाएंगे और केवल ज्ञान वहाँ महाविद्य क्षेत्र में पूरा होगा। सर्वज्ञ के पुरुष के दर्शन करने पर वो दर्शन से बाकी का दर्शन जो रह जाता है वह पूरा हो जाता है, यानी समझ पूरी हो जाती है, और पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है। पूर्ण समझ, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप यहीं बैठो, अच्छा सुनाई देगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप, अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई पीछे बैठने वाले भी नहीं है। आपका शुभ नाम? हरिदेव सिंह राजपूत। हरिदेव सिंह। अच्छा, ये वकील साहब की पहचान, वो उनके आपके कौन लगते हैं? ऐसा तो पारिवारिक तो है, पर उनके एसोसिएट वकील साहब के रिलेटिव ही हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। उनके साथ ही कल तो आप यहाँ पर आए थे, कब आए? मैं पिछली बार ही आया था, अब जो पुलिनारायण जी वगैरह थे? उसी समय। अच्छा, बहुत अच्छा। राज पुरोहित जो होते हैं ना, वो ब्राह्मण होते हैं, सही है। ब्राह्मण लोग शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, वो उनके अधिष्ठाता देव है और वो शिव जी की भक्ति करते हैं। अभी शिव जी है कहाँ? कैलाश पर है, ऐसा बताते हैं। अभी हकीकत में क्यों बताते हैं कि शिव जी कैलाश पर है? क्योंकि शिव जी यानी आदिनाथ, आदिनाथ यानी आदिम तीर्थंकर, आदिम तीर्थंकर जो थे, ये अर्धकाल चक्र के आदिम यानी पहले, जो पहले तीर्थंकर परमात्मा थे, वही शिव जी यानी तीर्थंकर परमात्मा, और आदिम तीर्थंकर यानी पहले तीर्थंकर, पहले शिव जी जो हुए ये अर्धकाल चक्र में, ये अर्धकाल चक्र में 24 देह स्वरूप शिव जी आते हैं, जिनको तीर्थंकर परमात्मा कहे जाते हैं। और आदिनाथ प्रभु यानी ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान, उनका निर्वाण क्षेत्र यानी जहाँ से वह मोक्ष में गए वो कैलाश है। और कैलाश में अगर वो स्पष्ट बताएं तो अष्टापद है जगह,
कैलाश में कौन सी जगह? तो बोले अष्टापद। और इसीलिए शिव जी का निवास स्थान कैलाश बताया। समझ में आया? और शिव जी यानी कौन? ये शरीर है। आपने आपका नाम क्या बताया? हरिदेव। हरिदेव जी, ये शरीर का नाम है। अंदर आत्मा है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही आदिनाथ है। लेकिन हम मानते हैं कि मैं हरिदेव हूँ। मैं हरिदेव हूँ, उसे जीव भाव बताया। जीव भाव का मतलब क्या है? मेरा जन्म हुआ और मैं मर जाने वाला। ख्याल में है? और क्योंकि आप पहचानते हो, अपनी पहचान ये बताते हो कि मैं हरिदेव हूँ। ये हरिदेव शरीर को नाम दिया है पहचानने के लिए। अंदर आत्मा भी है, अंदर आत्मा भी है। और भीतर आत्मा होने के कारण हमें जानने की शक्ति है। हम जो बोलते हैं ना, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मेरी समझ में आया, ये शरीर में जानने की शक्ति नहीं है। बॉडी, शरीर में क्रिया शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति है, मन में सोचने की शक्ति है, बुद्धि में तर्क वितर्क करने की, समझने की वो शक्ति है, लेकिन वो मर्यादित शक्ति है। इसीलिए बुद्धि को मर्यादित ज्ञान बताया। और मूल ज्ञान जो आत्मा का है वो अमर्याद है, इन्फिनिट। अभी मैं बोलता हूँ कि आपका घर, तो तुरंत एक पिक्चर आपके मन में आता है आपके घर का। ये बात आई कि तुरंत आपके घर का पिक्चर आ गया। अभी मैं आपका घर देखा नहीं है, इसलिए जब आप बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में वैसा है, तो मैं सिर्फ अनुमान से समझता हूँ, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन आपके पास अनुमान नहीं है, मेरे पास अनुमान है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। आपने देखा है, इसीलिए आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में आया? आपने क्या पढ़ाई की? क्या बात। तो ऐसा है ये, तो ये प्रमाण समझ जाते आप। अनुमान प्रमाण वो अनुमान से है, एंटिसिपेशन। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट विटनेस। ख्याल है? तो उसे चित्त कहते हैं। हमारे शरीर में वो चित्त की शक्ति है। और शुद्ध चित्त जो है वो परमात्मा है, वो आत्मा है। और ये जो चित्त जो फोटो खींचता है, मैं बोलता हूँ कि आपके पिताजी, तो तुरंत आपके पिताजी की फोटो आपके सामने आ जाती है। आपका परिवार, सारे परिवार की फोटो आ जाती है। इसे चित्त शक्ति बोलते हैं। अभी तो शरीर हो गया, वाणी हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया, आखिर में अहंकार है। अहंकार किसे कहा? जो हम नहीं है उसे मैं हूँ करके मानना, बोलना, अनुभव करना और जीना, ऐसे। ख्याल में है? राजेंद्र जी पधारिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अच्छा हो गया। तो क्या कहा? ये शरीर की सबसे सूक्ष्मतम अहंकार है। अभी हकीकत में अहंकार आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मा का प्रतिनिधि है। अगर वो शरीर के पक्ष में है तो बोलेगा मैं हरिदेव हूँ। अगर वो आत्मा के पक्ष में है तो बोलेगी कि मैं आत्मा हूँ। ये समझ में है? आत्मा का शब्द मतलब, शब्द का शब्दार्थ बोलते हैं ना, वो मैं हूँ। बोलो क्या बताया है? आत्मा का शब्दार्थ
इसे जो वो जो शब्द से उसको पहचाना गया है ना, जैसे शरीर कहते हैं और उसे आत्मा कहते हैं, तो आत्मा का शब्द का मतलब ये होता है वो मैं हूँ। और जब आपको पूछा जाता है आपका नाम, मेरा नाम हरिदेव है, और अंदर से क्या मानते हैं, मैं अभी अंदर आत्मा भी है, वो आप हो। शब्द का मतलब से वो आप हो, और ये शरीर को नाम दिया है हरिदेव। समझ में आ गया? इसीलिए अब क्या करते हैं हम, मैं घर से आया, मैं ये बोला, मैं वो बोला, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, मुझे ये विचार आए, अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, मुझे ऐसा बोलते हैं। फिर यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा चित्त हर जगह पे घूमता है, क्योंकि वो दो केस थोड़े उलझे हुए हैं ना। अभी 2 घंटे के बाद वहाँ जाना है, तो उसके विचार आते हैं मुझे, और विचार आने से चित्त मैं यहाँ केंद्रित नहीं कर पाता। उचित है और मुझे ये जाना, अब ये जो बोल रहे हैं, मैंने ये किया, मैं ऐसा बोला, मैं ऐसा सोचा, मैं ये मेरा चित्त है, ये मेरी बुद्धि है, वो अहंकार 2 बातें करता है। कई बार शरीर के पक्ष की बात करता है, मैं गया, मैं आया। वाणी के पक्ष की बात करता है, मैं ये बोला, मैं वो बोला। मन के पक्ष की बात करता है, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा। मेरा चित्त भटकता है, मेरा चित्त स्थिर है, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार। और हाँ मैं समझता हूँ, हाँ मेरी समझ में आया, हाँ ये मैं जानता हूँ। अभी जानने की, समझने की शक्ति जो है, उसे चेतन शक्ति बोलते हैं, ज्ञान शक्ति बोलते हैं, वो आत्मा की है। शरीर में जानने की, समझने की शक्ति नहीं है। समझ में आया? तो ये जो मैं करके हो, आप कई बार नाम से जोड़ देते हो, और नाम की प्रक्रिया को मेरी प्रक्रिया मानते, अपनी प्रक्रिया मानते, और फिर कभी आत्मा को लक्ष्य में रखकर समझता हूँ। अभी दोनों ऐसा बताया है, जो करता है वो जानता है, और वो जो जानता है, यानी जो जानने की शक्ति रखता है, जिसमें जानने की शक्ति है, वो कर नहीं पाता। इसीलिए शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग ही है, साथ में होने पर भी वो बिल्कुल अलग है। जैसे दूध और पानी अलग होते हैं कि एक ही है, ऐसा दिखाई तो ऐसा दूध ही करके दिखाई देता है, लेकिन दूध में पानी है, और पानी स्पष्टता से वो अलग है दूध से, लेकिन साथ साथ होने पर वो दोनों को दूध ही बोलते हैं। लेकिन दूध में पानी निहित है। अगर दूध में से पानी निकाल दिया तो वो पाउडर हो जाएगा, वो दूध नहीं रहेगा। है? तो अभी ये जब आपके समझ में एक भिन्न रेखा, एक भेद रेखा आपके अंदर आ जाती है, ये शरीर का भाग है, हरिदेव का भाग है, और ये आत्मा का भाग है, वो असल में मेरा है, क्योंकि वो मैं हूँ, वो हमारी सही पहचान है। ये जब हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब बोला जाता है कि मैंने शिव जी को जाना, शिव जी को पहचाना। यानी हरिदेव मेरा नाम है, मैं हरिदेव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो इस तरह से बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, वो शिव भाव में आ गए। और जो बोलते हैं कि मैं हरिदेव ही हूँ, अंतरात्मा भी है लेकिन मैं हरिदेव ही हूँ, तो वे जीव भाव में है। क्योंकि हरिदेव का जन्म हुआ, हरिदेव गुजर जाएंगे अपना आयुष्य पूरा करके, लेकिन आत्मा का जन्म भी नहीं होता है और वो मरता भी नहीं है, इसीलिए वो अजर अमर है। और वो मैं हूँ,
नहीं तो सबको डर रहता है कि मैं मर जाने वाला हूँ, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, वैसे। लेकिन जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, यानी मैं कौन हूँ वो समझ लिया, वो अजन्म अमर हो जाते हैं। आत्मस्वरूप हो जाने पर शरीर की सभी प्रक्रिया संयोग को अच्छी तरह से अलग रहकर देखते रहते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे कि हम मैच देखने गए, ऊपर खिड़की से बैठ कर हम मैच देखते रहते हैं, कभी इन्होंने गोल किया, कभी उन्होंने गोल किया, ऐसा करते। लेकिन अगर आपको कोई भी टीम के बारे में पक्षपात है, हम भारत वाले हैं, तो फिर ये लोग गोल करेंगे भारत वाले तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सामने वाले अगर पाकिस्तान है तो थोड़ा जा करके ऐसा रहता है, दूसरे को तो ठीक है करते, क्योंकि उनके साथ एक निकट का संबंध होने पर उनके प्रति ऐसा थोड़ा परिणाम है। तो ये होता है, आत्मा जो इस तरह से निरीक्षण करता है हरिदेव का, वो अभी पक्षपात वाला है, क्योंकि मैं हरिदेव हूँ। और वो जब ऐसा होता है तो वो आत्म स्वरूप नहीं है, वो बुद्धि स्वरूप है। और बुद्धि हमेशा दूसरों को देख सकता है, खुद का नहीं देख पाता, क्योंकि मैं हरिदेव हूँ ना, इसीलिए बुद्धि की गलती हम नहीं देख पाते, बुद्धि दूसरों की गलती निकाल सकती है। और जब ज्ञान हो जाता है, वो बुद्धि के ऊपर होने से बुद्धि की गलतियाँ भी दिखाई देती है। कर्म करता है वो शरीर करता है, शरीर क्रिया करता है। क्रिया तो शरीर ने की, हाँ, कर्म आत्मा को भुगतना पड़ता है। आत्मा कौन सा आत्मा? मैं हूँ करके जो मानते हैं, जो मूल आत्मा है वो अलग ही है। लेकिन जो माना हुआ आत्मा है, यानी मैं हरिदेव हूँ, वो भुगतते हैं। अभी देखो, आप सो गए, किसी ने आपका अपमान किया, वहाँ खड़े खड़े आप सोए हुए हैं, लेकिन थोड़ा इधर उधर बोला, आप सोए हुए हैं, आपको क्या असर होती है? क्योंकि तब सोते हैं, सोए हुए हैं, तब अहंकार सोया हुआ, अहंकार सोए हुए होने से मैं हरिदेव हूँ ऐसा, उसको क्या बोले, ऐसी चेतना नहीं है। लेकिन जब जाग जाते हो तब मैं हरिदेव हूँ ऐसी चेतना, ऐसी मान्यता जाग जाती है। और कभी भी आप सोए हुए थे तब हरिदेव को कहा, लेकिन मैं हरिदेव हूँ नींद में नहीं होने से मुझे कहाँ ऐसा नहीं लगता। लेकिन अभी जाग गए हैं और किसी ने हरिदेव का अपमान किया या उनका सम्मान किया, उसकी असर होती है, मेरा सम्मान किया, मेरा अपमान किया। अभी समझ में आया? क्योंकि जागृत होने पर अहंकार जागृत हो जाता है, और जब सोए हुए होते हैं तब अहंकार जागृत नहीं होने पर असर नहीं होती। कृष्ण भगवान ने बताया कि वो खुली आँख से सोते हैं। जैसे बंद आँख से आप सोए थे तो अहंकार जागृत नहीं था, इसीलिए किसी ने भला बुरा कहा, आपको कोई असर नहीं है। तो कृष्ण भगवान की समझ से अगर आप खुली आँख से सो जाना सीख गए तो अहंकार जागृत नहीं होगा। खुली आँख है लेकिन मैं हरिदेव हूँ ऐसा नहीं होने पर, आप आत्मस्वरूप होने पर उसे खुली आँख से सो जाना बताया। फिर क्या होगा? एक अनुमान करते हैं। किसी ने हरिदेव का सम्मान किया, बखान किया, क्योंकि आपने जाना है कि मैं शिव स्वरूप आत्मा हूँ। ये हरिदेव को किसी ने सम्मान दिया, किसी ने बखान किया, क्योंकि हरिदेव मैं नहीं हूँ,
ये तो शरीर का नाम है। समझ में आया? आपको असर नहीं हुई। अभी क्यों नहीं हुई? तो आपको साथ साथ पता भी चलता है, क्योंकि आपने आत्मस्वरूप रहने पर आपको समझ में भी आता है कि ये भाई साहब ने हरिदेव का अपमान क्यों किया, या हरिदेव का सम्मान क्यों किया, हरिदेव का बखान क्यों किया। तो वो जवाब मिल जाने पर आपको कोई असर नहीं होती है। किसी ने हरिदेव का अपमान किया, किसी ने हरिदेव का बखान किया, और ये भी जान लिया कि क्यों बखान किया या क्यों अपमान किया। वो पूरा ज्ञात हो जाने पर आपको असर नहीं होगी। बुरे तो होना ही था, क्योंकि पहले जो हुआ था ना गलत, उसका ये परिणाम है। लेकिन आज ये समझ में नहीं आता है। पहली बार मैं हरिदेव, और मैं हरिदेव होने पर जो हरिदेव के साथ होता है वो हमेशा महसूस करता है मुझे किया, मेरे साथ ऐसा किया, बराबर है। और तो और क्यों किया वो भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें आगे का दिखाई नहीं देता। वो ज्ञानी है कि वो क्रिया के पीछे क्या कारण था देख सकता है, जिसके परिणाम से आपको कभी उलझन खड़ी नहीं होती है। कुछ भी होता है तो उसके पीछे का पूरा आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान की शक्ति यह है कि वो पूरा समझ लेता है, प्रकाशित कर लेता है। और आपको पता चलता है, जैसे कि महावीर भगवान बैठे थे ध्यान में, और द्वारा आया और कहा मेरे पैर रख देना, संभालना। अभी भगवान ने तो आंखें भी नहीं खोली, ऐसा कहा भी नहीं ठीक है मैं संभाल लूँगा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो छोड़ के चले गए। बैल तो खाते खाते चारा चलते चलते आगे चले गए, नजर से बाहर चले गए। वो थोड़ी देर के बाद आए ग्वाला, बोले मेरी बैल कहाँ है। अभी तभी भी भगवान ने हाँ नहीं कहा था कि ठीक है मैं आपके बैल देखूंगा, तो उनको बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो अभी वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलते हैं, मैं तो ये वर्धमान स्वामी को क्या होता है, शरीर का नाम वर्धमान था, उनके साथ क्या हो रहा वो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्यों हो रहा है। और तो आपके बैल पर मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। उनको गुस्सा आता है, उनके बैल दिखाई नहीं देते। बोले हाँ नियत बिगड़ी है आपकी। गुस्से में आके जो नदी में जो कांटे वाले घास होते हैं ना, वो कांटे चुगा दिया, सुनते नहीं। और जिसे चुगाया और उनको जो पीड़ा हुई, तो पीड़ा से ये ज्ञान प्रकाश ने बता दिया कि जब पहले इतने जन्म पूर्व आप कृष्ण भगवान जैसे थे, शैया पालक, यानी जहाँ आराम करते हैं वहाँ वो तो राजा जी थे, वासुदेव नारायण थे। अर्धकाल चक्र में 9 वासुदेव नारायण आते कृष्ण भगवान जैसे, वो तो राजा जी थे। तो उनके पास वो सेवक होता था, तो सेवक को कह दिया था कि मैं सो जाऊँ तो संगीत बंद करवा देगा। तो राजा जी सोते तो उनके लिए संगीत बनता था। अभी तो वो फोन में डालते हैं, कान में डालते वगैरह, उनके लिए तो बिल्कुल वो संगीतकार रहते थे बजाने के लिए। वो शैया पालों को ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि वो संगीत में इतना खो गया, उनको याद नहीं रहा कि राजा जी का आदेश क्या था। और थोड़ी देर में राजा जी जाग गए, और जागने पर देखा कि मेरा हुक्म का पालन नहीं किया। गुस्से में आकर सजा दे दी, कान में गरम गरम शीशा डाला। तो उनको समझ में आया कि क्यों, हाँ सुनते नहीं ना। उन्होंने तो डरवाया, डरने से तो शैया पालक मर गया। लेकिन वो सामान्य पुरुष नहीं थे, बड़े संस्कारी थे। तो उनको पछतावा हुआ था कि अरे गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मरने के बाद। लेकिन ऐसा भी पछतावा करने के कारण उन्होंने गरम गरम सीधा डाला था। उनके भाग्य में वो माफ़ी मांगने से वो दोष हल्का हो गया था, उनके आके आए।
काटे चुकाने के बाद वो जीवित रहे, वो गर्म गर्म चीज़ें डालने पर तो शहर मर गया। तो ये पूरी समझ हमें आती है। वो माई भगवान को आई, वो बोले हमें वो बाला दोषी नहीं है, वो मेरी गलती के कारण वो मेरे लिए निमित्त बने। विटनेस नहीं, विटनेस को साक्षी बोलते, निमित्त बने। निमित्त बनना यानी वो करता नहीं है, मेरा कर्म उनसे करवाता है, और इसीलिए मैंने कहा मैंने चुका दिया। कभी बोले मैंने कभी कोई रिएक्शन देना नहीं है। कर्म तो महाराज ने शरीर ने किया। हाँ, कर्म तो शरीर ने किया। देखो शरीर उसके पीछे अहंकार काम करता है। कैसे मानूंगा मैं, तो मेरा अहंकार शरीर के द्वारा व्यक्त होता है, क्रिया द्वारा। शरीर तो सिर्फ क्रिया करती है, यानी करता है। शरीर तो सिर्फ क्रिया करती है, क्योंकि शरीर अहंकार के आधार पर चलता है। मैंने माना है कि मानना चाहिए, मेरा हाथ उठ ही जाएगा। आपने माना है, तय किया है कि नहीं, मानने की जरूरत नहीं है, समझाओ अच्छी तरह। तो आपका प्रयत्न आखिर तक समझाने का ही होता है। अब मेरे पास समझाने का वो अंदर है ही नहीं, वो तो कोई समझते नहीं है। दो लगा दो, काम मोहब्बत खत्म कर दो। इसीलिए मेरे परिस्थिति में मानना जुड़ना होगा, और आप समझाने की कोशिश करें। तो ये जो मानना चाहिए, इसीलिए ये मानने की प्रक्रिया शरीर करता है। तो ये कर्म के दो अर्थ हैं। एक कर्म जो फल स्वरूप आ जाता है। कैसे कर्म है, वो फल स्वरूप मेरी मान्यता के अंदर काम करता है, मान्यता से काम करता है, मानना चाहिए। और आपका कर्म क्या है? कर्म यानी पहले का बीज जो आज आपको क्रिया करवाता है। आप डांटेंगे, लगातार डांटेंगे, और मैं लगातार मारता रहूँगा, क्योंकि मेरी मान्यता में, मेरे कर्म की मान्यता बीज में मारना चाहिए, तभी लोग सुधरते हैं, समझते हैं, ऐसा है। और आप बोलते नहीं, मानना वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, वो गलती में नहीं करूँगा। समझ में? मैं क्या बोलता हूँ, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन उनको ठीक करके छोड़ूंगा मैं, वो मैं देख लूँगा। आप बोलेंगे नहीं, वो गलत बात है। समझ में? ये है आपकी तरफ। अभी मेरे मारने से एक कर्म का फल क्या आपको देते हैं? मानने से क्रिया होती और हुई, और वो क्रिया हो जाने पर अभी वो कर्म फल का फल आता है। मैंने मारा तो वो पुलिस आगे बोला क्रिमिनल ऑफेंस करके होगा। हमने डांटा था तो वो बोलते हैं ऐसा मत डांटो, बस छुपना है। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होने पर वो दंड नहीं हो सकता। तो क्या है? तो ये मेरे कर्म का पहला परिणाम क्या आया? माना मैंने। आपके कर्म का पहला परिणाम क्या हुआ? डांटा, और उसका भी फल होता है। जैसे बॉल हम डालते मारते ना, तो पहली बार जो होता है वो मारा, वो पहला परिणाम है। अभी वो नीचे गिर के फिर से उछलता है, वो दूसरा परिणाम है। वापस गिर के उछलता है, तीसरा परिणाम है। तो ऐसे ऐसे परिणाम होते होते वो शांत हो जाता है। यानी कर्म और कर्म फल। कर्म फल में जैसे महावीर भगवान जब श्री कृष्ण नारायण थे, कृष्ण भगवान जैसे वासुदेव नारायण थे, तब उन्होंने अपने कर्म फल से प्रमाण तो दे दिया, डाल दो कर्म परम सीधा। अभी उसका जो फल आया समझ में आ रही है, तो मर गया। फल आया क्या? मर गया। और वो एकदम जागृत हो गए, ये तो गलत हो गया। उन्होंने पछतावा किया। पछतावा करने से वो जो कर्म ऐसे ही चले जाता, वो हल्का होके गया, तो उनके भाग्य में कांटे आए। समझ है? तो ये इस तरह से कर्म का परिणाम नया कर्म जन्म देता है।
लेकिन अगर आप आत्मा शिव स्वरूप पहचाना और शिव स्वरूप होने पर मैं हरिदेव हूँ, वो नहीं रहेगा, लेकिन औपचारिक रहेगा, ड्रामेटिक बोलते हैं ना, नाटक के संबंध में रहेगा। लेकिन आप मैं हरिदेव हूँ ऐसा नहीं मानेंगे। यानी आज हरिदेव पहले के कर्म से जो कुछ भी करेंगे उसका भुगतान हरिदेव को ही आएगा, लेकिन वो उसका अहंकार नहीं करते, क्योंकि अब अहंकार नहीं रहा, मैं हरिदेव नहीं रहा, इसीलिए वो हरिदेव का भुगतान मुझे नहीं आता है, हरिदेव को आएगा। लेकिन मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा होने के नाते मैं हरिदेव की देह की क्रिया को, शरीर की क्रिया को देखूंगा। उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा ऐसा दिमाग लगाया, बुद्धि ऐसा हुआ, और ऐसा अहंकार वो भुगतने का जो आया, अपमानित हुए, लोग बोले, डांटे, क्या बात है, ऐसा डांटना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। उसी तरह से अच्छा भी काम करते हैं तो उसका अच्छा फल आता है, बुरा काम करते हैं बुरा फल आता है। तो वो भुगतान, यानी कोई भी क्रिया है, क्रिया का आखिर का परिणाम क्या है? भुगतान, यानी सफरिंग। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बीच वाली स्थिति नहीं होती, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, समझे? लेकिन वो अच्छे बुरे में मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा करके अहंकार करने से नए कर्म बनते हैं। लेकिन जो आत्मस्वरूप हो गए हैं, शिव भाव में आ गए, शिव स्वरूप हुए, अपना शिव स्वरूप को पहचाना, समझे और शिव स्वरूप होकर जीते हैं, तो वो सारी परिस्थितियों को देखेंगे, भुगतान को भी देखेंगे कि ये भुगतना हरिदेव को आया, उनके पहले कर्म का परिणाम था, वो परिणाम आके चले जाएगा। नया बीज नहीं पड़ सकता। नया बीज पड़ने के लिए मैं ही हरिदेव हूँ ऐसा रहना, और जिससे वो अहंकार होगा और वो नया कर्म बनेगा। सिंपल समझ, ये सबको इसमें से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि ये शरीर है ना, वो कर्म का पुतला है, और वो कर्म के अनुसार उनको इधर जाओ उधर जाओ, वो प्रेरणा देता है कर्म। अभी भगवान प्रेरणा नहीं देते। अगर भगवान प्रेरणा देते हैं तो वो चोर चोरी करता है, उसको प्रेरणा भगवान देते हैं। अरे भगवान कैसे चोरी करने की प्रेरणा देंगे? भगवान अच्छा करने की भी प्रेरणा नहीं देते हैं, बुरा करने की भी प्रेरणा नहीं देते हैं। जो अच्छा करने की प्रेरणा होती है वो कर्म का परिणाम है, और बुरा करने की जो इच्छा होती है, प्रेरणा देता है, वो भी कर्म का परिणाम है। जो अच्छा करवाता है हम उसे पुण्य कर्म बोलते हैं, जो बुरा करवाते हैं उसे पाप कर्म बोलते हैं। पाप कर्म से नए पाप कर्म ही बनते हैं, और पुण्य कर्म से पाप भी बन सकता है, और पुण्य कर्म से पुण्य भी बन सकता है। उसी तरह से पाप कर्म से पुण्य कर्म भी बन सकता है। यानी पहले की गलती से गलत हुआ, जैसे वर्धमान स्वामी जब त्रिपुर से नारायण थे, उन्होंने पहले के कर्म से उनको कान में गर्म शीशा डलवाया, लेकिन साथ में आज के संस्कार थे, समझ थी, वो समझ से उन्होंने माफ़ी मांग लेने से वो कर्म का परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया। वो जीवित रहे, वो तो मर गया। ये बनी बनाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और हमारे शरीर में ये हम महसूस भी करते हैं। बोलिए, ये बात है। तो अगर आप अपना शिव स्वरूप जान लेते हो तो फिर कर्म के परिणाम में से गुजर रहेंगे हरिदेव, लेकिन नया बनेगा नहीं। तो जो नया नहीं बनता वो आपकी पहली मुक्ति है। नहीं, हाँ आगे आ जाओ, वो तो बैठे जैसा समझ में आया, वो आपकी पहली मुक्ति है। और जब पूरे कर्म आपने निपटा लिए तो फाइनल मुक्ति है। अब क्या होता है, जिनको अहंकार होता है, ज्ञान नहीं होता है, जीव भाव में होते हैं, पुराने कर्म का फल मिलता है, वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। पुण्य कर्म आपकी इच्छा अनुसार परिणाम आता है, पाप का परिणाम आपकी इच्छा विरुद्ध होता है, दुख आता है।
पुण्य का परिणाम सुख आता है। तो जब ऐसा आता है तो वो नए कर्म बांध ही देंगे, क्योंकि जीव भाव से वो कर्म में हस्तक्षेप उनका हो ही जाएगा। और जिनको शिव स्वरूप प्राप्त किया है, शिव भाव में आ गए, वो कर्म के परिणाम में उलझते नहीं है। जैसे किसी और को होता है ना, ऐसा करके वो देखते हैं, अरे किसी ने हरि देव का अपमान किया, मेरा नहीं किया, मैं तो आत्मा, शिव स्वरूप आत्मा। अरे किसी ने मेरे बखान किए, नहीं, अरे कोई हरिदेव का बखान किया किसी ने। समझ में है? ये अनुभव है, और वो अनुभव आपको खुली आँख से होगा। और खुली आँख से इस तरह से अनुभव से जीना, उसे खुली आँख से सोने को बताया, क्योंकि नए कर्म नहीं बांधते, वरना बंद आँख से भी खुली आँख होती है, क्योंकि मैं सो गया, इसीलिए वो सोते सोते भी कर्म बांधते हैं। और यहाँ खुली आँख से भी कर्म बांधते नहीं, कर्म छोड़ते जाते हैं। कृष्ण भगवान ऐसे थे, राम भगवान ऐसे थे, महावीर भगवान ऐसे थे, शिव जी ऐसे होते हैं। इसीलिए हम शिव जी की आराधना करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाने का मतलब क्या है कि शिव जी और मैं एक ही हूँ, क्योंकि आत्मा स्वरूप, आत्मा वो दूध से उसको जोड़ दिया है, और पानी को शरीर से जोड़ा है, पानी को शरीर से जोड़ा है। तो जब हम पानी डालते हैं तो यानी जीवन क्रिया सब शिव जी को समर्पित है। समझ में आया? शिव जी को समर्पित यानी शिव जी का स्वरूप, ज्ञानी पुरुष वो शिव जी का स्वरूप है, तीर्थंकर परमात्मा वो शिव जी का स्वरूप है। और हम ज्ञानी पुरुष को समर्पित हुए तो वो समर्पण से जो किया वो ज्ञानी पुरुष को अर्पण कर दिया, वो मैंने नहीं किया, वो कर्म ने करवाया। कर्म करवाता उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन हरिदास को वो भुगतान में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस भुगतान को मैं भुगतने वाला नहीं रहता। तो वो कर्म छोड़ दे जाते हैं, आखिर में वो मुक्त होते हैं। ये स्थिति, ये परिणाम सामान्य तौर पर जब उसे द्वापर कहते हैं, कलयुग नहीं कहते। ये कलयुग बैठ गया। कलयुग का मतलब क्या है? अब तीर्थंकर परमात्मा ये भूमि पर नहीं है, कोई ऐसे कृष्ण भगवान जैसे भगवान नहीं है, राम भगवान जैसे नहीं है, महावीर भगवान जैसे। महावीर भगवान के निर्वाण पर जब वो मोक्ष में गए तो तब से ये अंधेरा शुरू हो गया, यहाँ पर कलयुग बैठ गया। इसीलिए कलयुग में ये स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन दादा भगवान की उपस्थिति आने पर वो क्या बताए कि आपको अपने शिव स्वरूप की पहचान हो जाएगी, लेकिन कर्म पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि कलयुग में जो सोचते हैं वो बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते। ये हम महसूस भी करते हैं कि जो सोचते हैं वो बोल नहीं सकते, और जो बोलते हैं वो हो नहीं पाता है। तो इसे क्या कहते हैं? मन, वाणी, काया, उसमें एक रूपता नहीं है, वो एक ही दिशा में नहीं जाते। विचार कुछ आता है, बोलते कुछ है और करते कुछ और है। लेकिन ये समय की मर्यादा है, ये समय की ऐसी परिस्थिति है कि ये नहीं हो सकता है। इसीलिए कलयुग में मुक्ति की बात नहीं करना, ऐसा बताया। लेकिन दादा भगवान की उपस्थिति होने से आपको शिव स्वरूप की पहचान हो जाती है, यानी शुरुआत हो जाती है। कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा करने के लिए कम से कम एक जन्म महाविद्य क्षेत्र में स्वाभाविक ये समझ से आप जियोगे तो ऐसी भूमिका तैयार होती है कि आप महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ महावीर भगवान जैसे सिमंदर स्वामी भगवान है। और वो क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पर हर समय कोई ना कोई तीर्थंकर भगवान होते हैं। और यहाँ पर एक द्वापर का समय है, उतने समय में ही तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। राम भगवान के समय में मुनि श्रोवक स्वामी थे। राम भगवान को दृष्टि यानी ये ज्ञान मिला था, शिव स्वरूप की पहचान हुई थी वशिष्ठ मुनि से। उसी तरह से
कृष्ण भगवान को उनके चचेरे भाई से ये शिव शब्द का ज्ञान हुआ था। चचेरे भाई का नाम नेमिनाथ था। वो तीर्थंकर परमात्मा था। जब जब कल्याण का मार्ग है यानी मुक्ति का मार्ग है, जहाँ शिव स्वरूप की पहचान होती है, तब तीर्थंकर परमात्मा होती ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। महावीर भगवान थे तो महावीर भगवान ही थे। महावीर भगवान 2600 साल पहले आए, यानी 2600 साल पहले उनका निर्वाण हुआ। 72 साल की उम्र में उनका निर्वाण हुआ। निर्वाण का जो मर जाते हैं और वापस नहीं जन्म पाते, उनको निर्वाण हुआ बताया जाता है। और जो मर गए बोलते हैं तो वो वापस जीवित होंगे, ऐसा है। तो ये समय में, और दूसरी बात क्या हो गई, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बताया। अरे शैलेश जी जय सच्चिदान, ऑफिस जाने के पहले आ गए। अच्छा किया, मुझे दिमाग में ऐसा ही था कि वो सुबह में, रात को बहुत लेट हो रात जाता को तो नहीं होता। सही है बिल्कुल। तो परिसर में क्या है कि हम रात को जल्दी नहीं मुझे मालूम है, अभी मुझे मालूम तो ऐसा संभव है नहीं। स्वाभाविक है। 8 दिन सब सारा बाजार ऐसा ही रहता है। 8 दिन तो रहता है, 8 हाँ। दिन वो माहौल ऐसा रहता है, आपको भी रहता है, मैं यही सोच रहा सही है बहुत बढ़िया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही दृष्टि दी थी, दिव्य दर्शन कराए थे, शिव जी के दर्शन कराए। और किस तरह से जीव मात्र में शिव स्वरूप आत्मा है, ऐसा उनको ये तीसरी आंख से बताया। ये तीसरी आंख शिव जी की आंख है और ये चमड़े की आंख है। इसीलिए भगवान के जो क्या बोलते हैं, ललाट को या जो टीका करते हैं ना, वहाँ हीरा लगाते हैं। मंदिर में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा होती है, क्योंकि भगवान के दिन तो यहाँ पर टीके की जगह पे हीरा लगाते हैं, क्योंकि आत्मा और आत्मा का प्रकाश हीरे जैसा है, वो सब कुछ प्रकाशित कर देता है। तो उन्होंने अर्जुन को दिया। अभी अर्जुन मोक्ष में चले गए, यहाँ नहीं है। राम भगवान ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी मोक्ष में चले गए, राम भगवान भी उसी जन्म में मोक्ष में चले गए। महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दिया और दूसरे लोगों को दिया, वो सब मोक्ष में चले गए। अभी बताने के लिए कोई नहीं है। दादा भगवान ने हम लोगों को दिया, हम लोग हैं अभी, तो आपको वो सही समझ मिल सकती है, उनसे मिल सकती है, सबसे जिनको मिला है उनसे मिल सकती है। क्या में है? तो ये लाभ हमें मिलता है, ताकि हम अपने शिव स्वरूप की पहचान करके शुरुआत यहाँ हो सकती है, आगे पूरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ शुरुआत को ही ना कहा है तो आगे का कहाँ जाएंगे? बोले कॉलेज में एडमिशन मिले तो लॉयर बन सकते हैं, लेकिन जहाँ एडमिशन ही नहीं मिलते, शुरुआत ही नहीं होती, तो काम नहीं होगा। इसीलिए तब तक क्या करना चाहिए? तो बोले भावना करते रहो। अगर यहाँ ऐसे शिव स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है तो मुझे भी मेरे शिव स्वरूप की पहचान करवा दो। देखो, कृष्ण भगवान ने अपने शिव स्वरूप की पहचान की, राम भगवान ने की, अर्जुन ने की, हनुमान जी ने की। वो संसार छोड़ के नहीं गए, संसार में ही थे। संसार में रहकर शिव आराधना की, शिव स्वरूप हुए, सभी कर्मों का निपटारा किया और आगे चले गए। ख्याल में है? तो सामान्य तौर पर ऐसा ऐसी मान्यता होती है कि मोक्ष में या शिव मार्ग में जाना, मुक्ति के मार्ग में जाना, यानी घर छोड़ना होता है। नहीं, घर पूरा आदर्शता से चलता है। यानी आदर्शता यानी गलतियाँ पूर्व कर्म के अनुसार होगी, लेकिन वो आगे जाएगी नहीं, वही खत्म हो जाती है। वो आप ये जो समझ दी है वो समझ है, आप वो नए कर्म बनते नहीं हैं और पुराने कर्म का निपटारा हो जाता है और वो आप महसूस करते हैं। जैसे बहुत प्यास लगी है और आपने पानी पिया तो एक संतोष हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं।
उसी तरह से यहाँ भी आप ऐसे हो जाते हैं। और जब तक ये नहीं होता, नए कर्म बनते रहते हैं ना, वही आपका पहला बंधन है। और क्या बोलते हैं, जिनके पास ये है वो संसार की कौन सी चीज़ों के प्रति क्या बोलेंगे उसको, कमजोर होंगे। जिनको मुक्ति का मार्ग मिला है, जो मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, वो संसार की कौन सी चीज़ का की अपेक्षा रखेंगे। वो अपने कर्म के अनुसार उनको मिल ही जाएगा, वो दौड़ेंगे नहीं उसके पीछे, सहज में रहेंगे, उनको मिलता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा और इसमें प्रगति करेंगे आप। ख्याल में है कि सब लोगों को ऐसे मिला है, ये शांति से रहते हैं और यहाँ क्वांटिटी नहीं होती है, लिमिटेड नंबर स्वाभाविक होता है। लेकिन ये पुण्य होनी चाहिए ना। कितने लोगों को उन्होंने भेजा, लेकिन उनको आना है लेकिन नहीं आ पाता। तो ये शिव स्वरूप की पहचान होने से आपका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आप संसार में ही रहते हैं, बड़े अच्छे से रहोगे, सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, काम काज चलता रहेगा। गलतियाँ अगर कर्म संयोग हो जाती है तो आप उसको सुधारते जाओगे। नया दाग पड़ेगा नहीं, पुराना दाग अपना काम करेगा। तो इसीलिए ये संभव है कि आप अपनी पहचान कर सकते हैं। और ये भावना रखिए। एक प्रार्थना बुलाता हूँ, ये किताब पढ़ी है। हाँ, ये नीचे वाली येलो है ना, नीचे वाली येलो, ये सही से देखो। हाँ, नहीं यही है। सबको देनी? हाँ, सबको देनी है? सबको सब तो जानते हैं। अच्छा, वही है, हाँ, जरूरी वही है। है। आपको उनको देना है खास करके, जो जानते नहीं ना, हाँ। वो देख के पढ़ पाएंगे। आप रखिए। हाँ। पान नंबर 12 निकालिएगा। पहले ऐसा करो, देखो जो संसार में होते हैं ना, उनको कोई ना कोई समस्या नहीं आती है। आती है, सेहत की समस्या होती है, संबंधों की समस्या होती है, पैसे की समस्या होती है, धंधे की समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है। तो वो ये समस्या को दूर करने के लिए मैं थोड़ा आपको पिक्चर बता देता हूँ, यानी समझ में आता है। ये रात और दिन होता है, वो कौन करता है? प्रकृति में, प्रकृति ही सब करती है, लेकिन प्रकृति में कौन करता है, यानी किससे होता है? हाँ, सुबह हो गई कैसे बोलते हैं हम? सुबह हो गई करके कैसे बोलते हैं? टाइम देख के नहीं, लेकिन ये प्रकृति में कुछ होता है। सूरज उगता है, सूरज उगता है। अभी सूर्य है ना, वो देव है, ज्योतिष्क देव है। ज्योतिष यानी जिनका शरीर ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य नारायण के आने पर दिन निकलता है, उनके अस्त होने पर दिन ढल जाता है, रात होती है। तो रात और दिन सूर्य नारायण के कारण है। अभी इस सागर में ज्वार भाटा आता है, किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा देव है। अभी बारिश गिरती है, वो कौन गिराता है? इंद्र महाराज गिराता है, वो उनके अधिष्ठाता देव है। हवा चलती है ना, उनके देव कौन है? पवन देव, वायु देव, वरुण देव। समझ? ये भूमि में रहते हैं ना, ये जगह है, आपकी जगह है, धंधे की जगह है, वो सभी जगह पर भूमि के देव हैं। अब हम झगड़ा करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। आपके घर में आके हम कुछ भी बोले करें तो आप नाराज नहीं होंगे? जैसे आप बोलते ना कि ये घर का मालिक मैं हूँ, अब मेरे घर पे आके आप ऐसा करोगे तो मैं करने नहीं दूंगा। यानी एक आप अंदर से नाराज भी होते हैं, असंतोष होता है। अभी ये भूमि के देव हैं, वर्षों से उनका आयुष्य बहुत होता है।
अब ये भूमि के देव है समझो आप, और ये भूमि पर हम यहाँ रहते हैं और उल्टा सीधा करते हैं, तो वो नाराज नहीं होते। अगर वो नाराज होते हैं, घर वाले नाराज होते तो बाहर निकाल देते, भागो इधर, चले जाओ यहाँ से। लेकिन अगर ये देव नाराज होंगे तो हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी। समझ में आया? अभी हमारे शरीर में बताया है 10 प्रकार के वायु होते हैं, 10 प्रकार के वायु होते हैं, और वो 10 प्रकार के वायु से हमारा सारा शरीर चलता है। ये खून बहता है वगैरह, वो वायु के कारण। खाना नीचे जाता है तो वायु के कारण। यानी अगर वरुण देव हमारे पर खुश नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे बहुत वायु चढ़ गया है, समझ में नहीं आता है, क्या क्या परेशानी होती है। क्या बताया? ये सारी सृष्टि देवों से चलती है, रात दिन को लेकर सब कुछ। पहाड़ के देव है, सागर के देव है, नदियाँ के देव है, तालाब के देव है, सभी जगह। फिर मैं अभी तो ये मंत्र बोलने से पेज नंबर 7 निकालिए। यहाँ पर लिखा है संसार विघ्न निवारण। यानी अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे ये सभी देव देवियाँ खुश होते हैं तो ये सारी प्रकृति बराबर चलेगी। ये भी प्रकृति है, वो भी अच्छे से चलेगी। यानी सुखी होने का रास्ता अगर कोई गलत हो गया है तो वो बाधा निकालने के लिए संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र बताया। ठीक है, तो हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने भीतर के अरि, अपने भीतर के अरि यानी दुश्मनों को जीत लिया है, यानी दुश्मनों को जीत लिया है। मुझे भी अपने भीतर के दुश्मनों को मुझे भी अपने भीतर के दुश्मनों को जीतना है। जीतना है। इसीलिए अरिहंत भगवान, इसीलिए अरिहंत भगवान वर्तमान तीर्थंकर, वर्तमान तीर्थंकर महाविधि क्षेत्र में विचरते, महाविधि क्षेत्र में विचरते श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, भगवान की साक्षी में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो अरिहंत भगवान यानी सिमंदर स्वामी भगवान, ये बोलकर ये इसका मतलब ये होता है, इसीलिए थोड़ा समझा के ही मैं बोल देता हूँ तो फिर लाभ मिल जाता है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सिद्ध भगवंत, सिद्ध भगवान जो जन्म मरण के फेरे में से, जो जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, मोक्ष में विराजमान है, मोक्ष में विराजमान है, सिद्ध हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। मुझे भी मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना है। इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को, इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ, हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। आचार्य भगवान, आचार्य भगवान, जो अरिहंत भगवान ने, जो अरिहंत भगवान ने मोक्ष जाने के लिए आचार बताए हैं, मोक्ष जाने के लिए जो मोक्ष जाने के लिए आचार बताए हैं, जो मोक्ष जाने के लिए आचार बताए हैं, वे आचार का वे आचार का खुद पालन करते हैं, खुद पालन करते हैं, दूसरों को पालन करवाते हैं। दूसरों को पालन करवाते हैं। मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं, मुझे भी ये आचार प्राप्त करने हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों को इसीलिए आचार्य भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम। उपाध्याय भगवंत, भगवान जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, और दूसरों को पढ़ाते हैं।
मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, समझना है, समझना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। इसीलिए इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को उपाध्याय भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो लोई सौव साहुणम। नमो लोके सर्व सारणम। इस लोक के इस लोक के सभी साधु भगवंतों को सभी साधु भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। साधु भगवंत साधु भगवान वे होते हैं वे होते हैं जो सीधे सरल हुए हैं, जो सीधे सरल हुए हैं, टेढ़ापन निकल गया है, टेढ़ापन निकल गया है, साधक हुए हैं, साधक हुए हैं, कभी भी कभी भी खुद के लिए बाधक नहीं होते उसके लिए बाधक नहीं होते या दूसरों के लिए भी बाधक नहीं होते। या दूसरों के लिए भी बाधक नहीं होते। फिर वे साधु फिर वे साधु घरेलू कपड़े में हो घरेलू कपड़े में हो या साधु के कपड़े में हो वास्तविक कपड़े हो या फिर दिगंबर हो, या फिर दिगंबर हो, मुझे भी सीधा सरल होना है, मुझे भी सरल होना है, टेढ़ापन निकालना है, टेढ़ापन निकालना है, साधक होना है, साधक होना है, बाधक किसी से भी नहीं होना है। बाधक किसी से भी नहीं होना है। इसीलिए इसीलिए इस लोक के सभी साधु भगवंतों को लोक के सभी साधु भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमकारो सौव पावकणासनो। सर्व पावकणासनो। ऐसे 5 श्रेष्ठ पुरुषों को ऐसे 5 श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने से, नमस्कार करने से, उनके कहे अनुसार चलने से, उनके कहे अनुसार चलने से, उनकी आज्ञा में रहने से उनकी आज्ञा में रहने से सभी पापों का विनाश होता है। सभी पापों का विनाश होता है। मंगलाणं च सर्वेषु मंगलानां च सर्वेषु परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। जो इस मंत्र का पठन करते हैं जो इस मंत्र का पठन करते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वासुदेव नारायण भगवंतों को सभी वासुदेव नारायण भगवंतों को जो सीधे सरल हुए हैं, जो सीधे सरल हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिविटी जीत ली है, नेगेटिविटी नर में से नारायण हुए हैं, नर में से नारायण हुए हैं, सामान्य पुरुष में से सामान्य पुरुष में से नारायण स्वरूप पूज्य हुए हैं, नारायण स्वरूप पूज्य हुए हैं, लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी हैं, लोग मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके बैठे हैं। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके बैठे हैं। मुझे भी पॉजिटिव होना है, मुझे भी पॉजिटिव होना है, नेगेटिविटी जीतनी है, नेगेटिविटी जीतनी है, संसार लक्ष्मी प्राप्त करनी है संसार लक्ष्मी प्राप्त करनी है, और मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। और मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। इसीलिए वासुदेव नारायण इसीलिए वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवान को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी कल्याण स्वरूप श्री जिनका खुद का कल्याण हुआ है, जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, संसार के जहर पीकर संसार के जहर पीकर नीलकंठ बने हैं। नीलकंठ बने हैं। मुझे भी कल्याण करना है, मुझे भी कल्याण करना है, मोक्ष स्वरूप प्राप्त करना है, मोक्ष स्वरूप प्राप्त करना है, शिव स्वरूप प्राप्त करना है। शिव स्वरूप प्राप्त करना है। इसीलिए वर्तमान
इसीलिए वर्तमान पर प्रकट ज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुष शिव स्वरूप शिव स्वरूप दादा भगवान को दादा भगवान को निश्चय से निश्चय से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप वह आत्मा का स्वरूप है, वह आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के गुण है, आत्मा के गुण है, सत यानी अविनाशी, सत यानी अविनाशी, जिनका विनाश नहीं होता, जिनका विनाश नहीं होता, जो अजन्मा है, जो अजन्मा है, जो अमर है, जो अमर है, जो जन्म मरण से मुक्त है, जो जन्म मरण से मुक्त है, ज्ञान जिनका गुण है, ज्ञान जिसका गुण है, दर्शन जिनका गुण है, दर्शन जिसका गुण है, परमानंद स्वभावी है, परमानंद स्वभावी है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा भगवान जो जीव मात्र में विराजमान है, जो जीव मात्र में विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, मुझमें भी विराजमान है, उनका जय हो, उनका जय हो, विजय हो, विजय हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये मेरे में भी है, पेज नंबर 12 निकालिएगा। शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, हमारे भीतर के आत्मा के प्रति लक्ष्मी रख के हम प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है, और मुझमें भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता से, अज्ञानता से, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से, मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, धोखा दिया है, धोखा दिया है, अभाव तिरस्कार का अभाव तिरस्कार का दोष किए हैं, दोष किए हैं, कुछ भी मन दुख किया है, कुछ भी मन दुख किया है, मान भंग, मान भंग, अपेक्षा भंग, अपेक्षा भंग, इच्छा भंग, इच्छा भंग, चारित्र भंग के दोष किए हैं। चारित्र भंग के दोष किए हैं। इन सभी दोषों को, इन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक, उनका हृदयपूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ, वो पश्चाताप करता हूँ, और आपके समक्ष और आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं। कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए, कि हमें भेदभाव छूट जाए, भेदभाव मिट जाए, भेदभाव मिट जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में हम आपने अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना करने से हमारे भेदभाव मिट जाते हैं और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, ऐसे संयोग आ जाए। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान मिले, कोई न कोई आपको मिल जाएगा जो आपको आपके शिव स्वरूप की पहचान करवाएगा, और शिव स्वरूप की पहचान करने से आप शिव स्वरूप होंगे, जीव भाव मिल जाएगा। मैं हरिदास हूँ,
रहेगा, लेकिन आप वो नाटक में बोलते नहीं था, अंदर से समझ लेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ और बाहर से बोलेंगे हाँ मैं हरिदास हूँ। समझ में आया? ये जीवन नाटक है। हम ऐसा नहीं कहते कि हरिदास आपसे बात करते हैं, हम ऐसे ही बोले मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आऊँगा मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हरिदास आएगा हरिदास जाएगा। वो लोग भाषा नहीं है। लेकिन आप अंदर से समझते रहेंगे कि आप बोले मैं बोला करके अंदर बाहर से रहेगा और अंदर से समझेंगे हरिदास बोल रहे हैं, हरिदास ने ये किया, हरिदास ने वो किया, हरिदास सुन में वो ऐसा हो जाएगा। और ये प्रार्थना करने से वो संयोग बनता है। यही सच्ची बात है। ऐसा है, वो आप रखना चाहो तो रख सकते हो। हाँ? इसीलिए क्या कहा, ऐसा जो भी होता है ना, नहीं है ऐसा जब होता है ना, हम बोलेंगे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या लिया था ये देने के लिए। राम भगवान ने हनुमान जी को ये दृष्टि दी, प्रदान की, तो राम भगवान ने हनुमान जी से क्या लिया? ये लेने देने की चीज नहीं है, ये कृपा से प्राप्त होता है। ये संसार की चीज, पैसा दो तो चीज मिलती है, यहाँ लेना देना नहीं होता है। यहाँ तो कृपा से वो संयोग आता है और आपका काम हो जाता है। करने वाले यहाँ होते नहीं है। ख्याल में आया? भगवान करता ना, भगवान मेरा स्वरूप है, शिव मेरा स्वरूप है। और वो जानने के लिए जिनको शिव स्वरूप प्राप्त है उनकी कृपा से हो जाता है। ऐसा है, ऐसा है। बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो बताइए। तो हकीकत में कृष्ण भगवान की आराधना, राम भगवान की आराधना, महावीर भगवान की आराधना, ये सब जो भगवान की आराधना है ना, वो भगवान होने के लिए वो आराधना है। और जो भगवान हो गए, शिव स्वरूप हो गए, ये शिव स्वरूप होने के लिए सब शिव स्वरूप पाया था उन्होंने कितने लोगों को दिया था। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे शिव स्वरूप जिनको प्राप्त ऐसे मिले, इसीलिए ये सब लोग भक्ति करते हैं। लेकिन भी झगड़ा करते हैं, मेरे नाम सही है बोलते, वो बोलते मेरे कृष्ण भगवान सही है, और वो बोलते मेरे महावीर भगवान सही है, और वो बोलते मेरे अल्लाह सही है। समस्या है। लेकिन जिन्होंने हकीकत जान ली, समझ ली, प्राप्त कर ली, वो सब झगड़ा कर लिया है। और पूर्व के कर्म के जो भी कुछ है हिसाब, यानी कर्म के हिसाब है, उसका निपटारा करने के लिए मंत्र दिया है कि उसका धक्का कम हो जाए, मिट जाए, आपको शांति हो जाए। यानी जैसे पहले के कोई कारण से कुछ रोग होता है तो उसका इलाज होता है ना, उसी तरह से ये कर्म के मार खाने का, बाधा पीड़ा का जो रोग है ना, वो इससे मिट जाता है। तो हमें ज्ञान भी मिल जाता है, शिव स्वरूप भी हो जाते हैं, और प्रकृति का जो दोष अज्ञान से हुआ है पहले, उसका भी समाधान हो जाता है। यानी बिल्कुल संसार के सुख दुख के धक्के में हम बिल्कुल परमानंद में रहेंगे। ये तो अंदर कराते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन ऐसा रहेगा। गलत करना नहीं है, लेकिन अभी संजोग आ गया, कैसे ऐसा आ गया है, और हम मना नहीं कर सकते जो भी है, तो हम गलत खुश होकर नहीं करेंगे, बहुत भारी हृदय से करेंगे भी, और उसकी क्षमा भी मांगेंगे अंदर। तो वो करना पड़ा, उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपने उसके पीछे माफ़ी मांगी। अच्छा है, यानी पॉजिटिव ही पॉजिटिव। मुक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, भगवान का मार्ग पॉजिटिव होता है। जितनी नेगेटिविटी आती है, परेशान होते हैं ना, वो अपने मर्जी से चलने पर, भगवान की आज्ञा में नहीं रहने पर, अपनी मर्जी से जो उल्टा सीधा किया ना, उसका मार खा गया। ऐसा है। बोलिए चलिए।
अब तो रिटायर होंगे ना अभी, रिटायर की दुकान जाते हो? दुकान तो अपनी है ना। हाँ तो जाना ही चाहिए, और घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। दुकान नजदीक घर के पास नहीं है। हाँ भी है, घर पर बैठे रहेंगे तो घर वाले परेशान होते हैं, तो कोई बाहर जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं देती, उनको शांति यानी फ्री नहीं देते। अभी आप चले गए तो उनको जो करना है वो करेंगे, कुछ बातें करनी है तो करेंगे, वरना सामने वो फोन भी नहीं चला सकते, थोड़ा वो आ जाता है। मम्मी ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। उम्र तो हमारे मम्मी की उम्र 86 हो गई, तो अभी वो थोड़ा बस वैसे ही है, थोड़ा बहुत होता है। बोलिए प्रताप सिंह जी। आज 16 तारीख है, आज 16 तारीख है ना। हाँ वो हरी भाई आज रात को, हमें आज रात को आ जाएंगे, फ्लाइट में आ रहे हैं। और हरी भाई जोशी, नहीं आज दोपहर में आएंगे। हरी भाई जोशी आज आ जाएंगे जोधपुर में। हाँ ऊपर में। हाँ वो पूरा गए, वो वहाँ मिले थे मुझे। अच्छा। सारा ऑलमोस्ट 6-8 घंटा सब साथ में ही रहे, उनके बेटे भी थे। आज शाम के संसद में आएंगे। हाँ आएंगे। इतना अच्छा है कि दादा भगवान ने सभी परिस्थितियों का समाधान दिया, इसीलिए कहीं भी हमारी गाड़ी रुकती नहीं है, चलते रहो। क्या बताया? मैं हूँ, मेरी आत्मा है, जो मैं हूँ ये शरीर है, और शरीर से जुड़े हुए जो भी कर्म के संबंध है, आगे कोई तीसरा है ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि वकील साहब सब लोग ऐसा मतलब मैं हूँ करके, और मैं समझता हूँ, मैं जब इनसे डीलिंग करता हूँ ना, व्यवहार आता है, तो मैं दीपक आनंद से ही बात करता हूँ। खुद से बात करने में कभी तकलीफ होती है? नहीं होती। अगर ये कुछ बोलते हैं तो मैंने अपने आप को बोला, आईने में देख के कई बार हम नहीं बोलते, बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं होता। इस तरह से दो ही रह जाते हैं, क्योंकि हम इनसे मिलते हैं, वो मैं ही हूँ, और आत्मा तो मैं हूँ ही, यानी मैं और मेरे कर्म। जो बाहर वाले हैं वो भी मेरे ही कर्म हैं, लेकिन वो जितने बाहर गए थे ना, वो बाहर के कर्म हैं, और जो अंदर कुछ गड़बड़ की थी खाने की वगैरह की, तो वो खुद परेशान हो गए। वो बाहर को परेशान करने वाले नहीं आते। ऐसा है। जैसे परिवारजनों की जैसे खुद की जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए ये है, मैं किसी और की परिवार वालों की, किसी की उनकी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ बात उनको खत्म करने के लिए ये कर सकता हूँ। देखो, पहले आप पिताजी के पुत्र हैं, भाई बहनों के भाई हैं, आप खुद पति है, पापा है, बच्चे हैं, काम करते हैं, शेख है, आपके ऊपर भी कोई है, कस्टमर सब आपके सर पर ही है, बराबर है। ये सब लोगों के साथ आप पिता होने के नाते, बेटे होने के नाते, भाई होने के नाते, पति होने के नाते, मामा होने के नाते, चाचा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी निभाओगे। लेकिन ये दृष्टि के साथ, ये समझ के साथ होने से आपका जीवन व्यवहार बहुत आदर्श हो जाएगा। आप बोलेंगे, डांटेंगे भी, लेकिन डांटने के बाद पीछे जो आपकी आत्मदृष्टि काम करती है ना, उनको लगता नहीं है। उनको लगता है कि चाचा ने ऐसा बताया, पापा ने ऐसा कहा, मेरी गलती थी इसलिए, पापा ऐसा नहीं है। समझ में आया? नहीं वो नहीं कहना चाहिए। नहीं, स्वाभाविक ये होगा, मैं बताता हूँ। जैसे एक पापा बेटे को डांटते हैं ना, तो आप डांटेंगे, बोलेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे जब छोटा है, तो बढ़ने के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनका अहंकार जागृत हो गया, तो समझ के काम देना आप करोगे।
ख्याल में आया। और आपका जीवन इतना आदर्श हो जाएगा ना, तो आपको देख के उनमें सब बदलाव अपने आप आ जाएगा। और जहाँ नहीं आता है, जो आपको औपचारिक बोलना पड़ता है, तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलने वाले आप नहीं हैं, हरिदास बोलेंगे। लेकिन ये समझ के साथ जब आप व्यवहार करेंगे ना, तो उसमें बहुत बैलेंस आता है, संतुलन बहुत आता है, संयम बहुत आता है। ऐसे ही कुछ बोलेंगे ऐसा नहीं बोलता, वो सब मर्यादित हो जाता है और वो भी काम होगा, क्योंकि हम जिम्मेदार हो, पति होने के नाते, पापा होने के नाते, भाई होने के नाते, मामा होने के नाते, चाचा होने के नाते। उसका मतलब क्या है, ये समझ के जब आप जीते हैं, बेटे होने के नाते पापा मम्मी खुश, भाई होने के नाते भाई बहन खुश, पति होने के नाते पत्नी खुश, पापा होने के नाते बच्चे खुश। तो जहाँ जहाँ जो संबंध काम पर जाते हैं, उनका संजोग सेठ है वहाँ के, तो सब आपके साथ काम करने वाले खुश। ऊपर आपके कस्टमर है, आपके ऊपर कोई भी है तो वो भी खुश, सब ऑल राइट। चल में धीमे धीमे ये आता है, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि कई बार आप मानते हैं कि ये सही है, लेकिन वो उल्टा निकलता है, तो फिर आपको वो सुधारना पड़ता है। इस तरह से सुधारते सुधारते आशय नेगेटिव कभी नहीं होगा, नियत नेगेटिव कभी नहीं होगी, नियत पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन जहाँ ऐसा हो जाता है तो आप सुधारते जाओ और सुधारते, क्योंकि नया बनता नहीं है। ऐसी दृष्टि मिलने के बाद नया बनने के लिए मैं ही हरिदास हूँ होना जरूरी है, लेकिन शिव स्वरूप शिव पहचान हो जाती है, जीव भाव से निकल जाने पर आपका जीवन व्यवहार आदर्श कर जाता है। नए कर्म बनते नहीं है, पुराने खाली होते जाते हैं। और ये तो मैंने भी महसूस किया, ये सब लोगों ने भी महसूस करते होंगे। कोई परिस्थिति डांटने की जरूरत है तो ऐसे डांटेंगे ना कि डर जाते हैं, लेकिन दूसरे क्षण में बिल्कुल ऊपर से जमीन पर आ जाओ, बिल्कुल जमीन पर। सामने वालों को भी ताजुब होगा कि अभी तो पापा इतने गर्म हुए, शाम कैसे हो गए। लेकिन वो गर्म होने का कारण था, वो कारण नहीं तो क्या होता है, ये समझ नहीं होती है ना, तो कारण का संयोग चले गया, वो दूसरे दिन भी उबले हुए रहते हैं, तीसरे दिन भी, महीने तक उसकी असर रहती है। यहाँ तो सेकंड मोमेंट में कूल एब्सोल्युटली कुछ जाने कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे। और थोड़ी देर के बाद हम तो बेटे को डांटा, बेटे आगे बोलते पापा ये, तो आप इतना नॉर्मल उनके साथ रह सकते हो, रहते हो, उनको भी जाने को अरे वो डरता है कि पापा मुझे अभी डांटा है तो अभी ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने डांटा था वो संजोग के कारण, वो गलती के कारण, अभी वो उसका जो डांटना था वो पूरा हो गया। अभी डांटने का क्या मतलब है, अभी गर्म होने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से होता है। ये चेतना अपन में तो आ गई, हाँ ये चेतना अपन में तो आ गई, हाँ, सामने वाले में नहीं है, सामने वाले तो नहीं है, तो उससे वो तो भुगत रहा है। अब मैं चाहता हूँ मैं उसका दुख कम कर सकूँ, उसमें वो चेतना नहीं है। हाँ बराबर है, उसका लेकिन कम जैसे नहीं आपका दुख कम हुआ ना, तो अभी वो तत्व आपके अंदर भी आ गया, अभी वो शिव तत्व आपके अंदर भी काम करेगा, ख्याल में आया। और बहुत कुछ तो आपके व्यवहार से ही उनको शांति हो जाएगी। घर में सभी संबंधों में, क्योंकि एक अज्ञान के कारण हमारा भी अंदर से संतुलन नहीं रहता था, लेकिन ये मिलने पर, ये समझ से जब हम सारा जीवन व्यतीत करते हैं तो सामने वाले में बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आप अच्छे लगेंगे, कुछ करो नहीं करो, बोलो नहीं बोलो, क्योंकि हम सामने वालों को ऐसा दिखता नहीं है, ऐसे है ये वैसे, वही हिंसक भाव है। और सभी के अंदर आप आत्मा के दर्शन करोगे, जैसे मैं शिव स्वरूप हूँ, वे भी शिव स्वरूप है, उनके अंदर अर्धनारी स्वरूप देखा है फोटो, बाया भाग पार्वती जी का है, दाहिना भाग शिव जी का है, वो हमको महसूस होगा। और जैसे शिव स्वरूप प्राप्त हो जाता है, प्रकृति में
बहुत सारी दिव्यता ऐसे ही प्रकट हो जाती है और बाकी की जो कुछ रही ऐसी है वो निकलते जाती है। ये जितनी माता जिया है ना, माँ काली माता जी है, भद्रकाली माता जी है, खोडियार माता जी है, वो सभी माता जी, लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी जी है, गणपति जी है, ये सब अंदर ही है। और ये शिव स्वरूप प्रकट होने से ये सब शक्तियाँ खिलती जाती है, खुलती जाती है। जो कम है वो निकलती जाएगी, यानी कमजोरी निकलती जाएगी और ये सब शक्ति, इसीलिए अर्धनारी स्वरूप बताया है। सामान्य तौर पर हमारी एक भूमिका बनने के बाद अपने शिव स्वरूप की पहचान होती है, एलिजिबल होने पर, उसके लायक होने पर। लेकिन आज लायक ढूंढने जाए ना तो मिल नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसे मिलते हैं, आपको भावना होती है तो आपको प्राप्त हो जाता है। ये कमजोरी के साथ, और बाकी की कमजोरी जो निकालनी है उसके लिए आपको दवाई दी जाती है कि ये 3 टाइम पीना। वो दवाई से वो आप ठीक होते जाते हैं। शिव स्वरूप तो हो गए, लेकिन पार्वती जी का भाग जो थोड़ा भी कमजोर है पक्का होता जाता है, और वो आप महसूस भी करते हैं कि हो रहा है। कृष्ण भगवान कौन है, राम भगवान कौन है, महावीर भगवान कौन है, सभी जहाँ भी आप जाओगे मंदिर में तो अब दर्शन अलग दृष्टि से करोगे। पहले तो वो भगवान है और मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ करके लगता, वही मेरा स्वरूप है। कृष्ण भगवान मेरा स्वरूप है, राम भगवान मेरा स्वरूप है, महावीर भगवान मेरा स्वरूप है, अल्लाह मेरा स्वरूप है, जीसस क्राइस्ट मेरा स्वरूप है। किसी की तो धर्म में कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। ये शरीर पर कहीं लिखा होता है कि ये जैन है, ये वैष्णव है, ये ब्राह्मण है, नहीं, ये सब इधर है। और यहाँ से ये पूरा क्लियर हो जाने पर सबसे बड़ा ट्रांसमीटर और रिसीवर ये हमारा मन है, और मन ही शांत हो जाता है। मन ही संयमित हो जाने पर हमारा सारा जीवन संयमित हो जाता है, और जिसके परिणाम से आप जहाँ भी जाओगे अपनापन लगेगा, कोई असर भी नहीं होगा। अगर हरिदेव से ही मिलते हैं आप, हरिदेव के अलावा आप किसी को मिल नहीं सकते। वो धर्मपत्नी मानती है कि मैं पत्नी हूँ आपकी, लेकिन आप जानते हो कि वो पत्नी मानती है, लेकिन वो हरिदेव ही है। बच्चे भी हरिदेव है, पापा मम्मी भी हरिदेव है, सब आपके कस्टमर भी हरिदेव है। समझ में आया? अगर वो हरिदेव नहीं है तो आपको मिल नहीं सकते। ये उसका मतलब है जो कर्म यहाँ से बाहर किया था वो वापस लौटता है। तो यहाँ से गए थे कौन? हरिदेव ही गए थे समझने के लिए। तो वापस कौन आता है? हरिदेव ही वापस आते हैं। तो हरिदेव से बात करने में, व्यवहार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में? बहुत थोड़ी समझ से आपको पूरा जीवन बदल जाएगा। सालों तक राह नहीं देखनी है, 3, 4, 6 महीने में तो आप समझ जाओगे क्या बात है। लेकिन ये तीसरी आँख खोलना जरूरी है। ये भावना से, ये प्रार्थना से संयोग बैठेगा, बाकी का प्रताप जी क्या सोचते हो? ऐसा करके दिया है, शिव स्वरूप हुए हैं, अभी अंदर से कोई विकल्प नहीं करना है और होगा भी नहीं। दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है तो प्रश्न उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पक्का होता जाता है तो दिखाई देता है, समझ में आता है तो प्रश्न नहीं है तो समाधान ही है। कोई मुझे टेढ़ा बोल नहीं सकता है, मेरे साथ उल्टा नहीं कर सकता है। अगर हुआ है तो कहीं पूर्व कर्म का परिणाम है ही। वो समाधान हो जाने पर आज आप बहुत क्या बोले समझ से पेश आते हैं। तो अपने आप पहले तो ऑलरेडी पहले की गलती है, और आज आप बड़े समाधान से पेश आते
तो उसका समाधान हो सकता है। ये दुकान चलाते हैं कपड़े की दुकान है ना, कस्टमर है तो कस्टमर सब में शैली नहीं देखते, मेरा नाम शैली नाटा है, तो सबको शैली देखते, बड़े आए छोटे आए, बहनें आई, बुजुर्ग आए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तीसरी आँख की दृष्टि ही ऐसी है कि अपने आप को दिखा देता है, कोई पराये होते ही नहीं। बहुत अच्छा। बहुत बड़ा परिवार है, नाटा परिवार, बेंगलोर में है, जोधपुर में है, चेन्नई में है, साल में एक बार सारा परिवार मिलता है हफ्ते के लिए, देखो सारा परिवार छोड़ने से लेके किसी को, अगर किसी का कोई समस्या है तो 2-3 दिन के लिए कि उनको आना ही है, फ्लाइट से आके जहाँ वापस चले जाते हैं, लेकिन आते हैं जरूर। कभी सब ज़्यादा मिलना होता है, 5 दिन साथ रहते हैं, सब पता है, लेकिन सोच लेकिन ये जो भी जिनकी सोच से ये जो हुआ है ना, वो बहुत अच्छा है। ये भी दादा के ज्ञान से स्टार्ट हुआ है। हाँ, पापा का बहुत था, फिर अंकल है तो सब कुछ चले गए, कितने बच्चे हैं? 2 लड़के लड़की, कितने लड़के, कितने बड़े हैं? लड़का 12 साल का है, लड़की 12 7 हुए। कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए, राम भगवान 10,000 साल पहले आए, महावीर भगवान 2600 साल पहले आए, दादा भगवान 100 साल पहले आए, 1908 में उनका जन्म था। आप सोचो, ये सभी जो जब थे ना यहाँ पर हाजिर मनुष्य रूप में, एक माहौल ऐसा था। हम सोच सकते हैं कि इतनी ये कहानियाँ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, जैनों के लोग पढ़ते हैं, इसके पीछे का कारण है कि उनकी उपस्थिति से सब जीवन व्यवहार सर्वसामान्य हो गया था। हम लोग एक समझदारी से जीते थे और जीने का मार्गदर्शन भी मिला था। तो दोनों तरफ का होता है, लेकिन यह बात जो है वो प्रकट हुई थी। जाने के बाद थोड़ा समय के बाद वो ऐसा हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक वो असर रहती है। ऐसा है, आप सोचो ना, 5000 साल हो गए, फिर कृष्ण भगवान की भक्ति कैसे चल रही है। देखो, राम 10,000 साल पहले आए थे, देखो कैसी भक्ति चलती है। ये बताने की भक्ति नहीं है, लेकिन ये जब बताने की भक्ति हो जाए तब झगड़ा होता है। अंदर से मुझे राम स्वरूप होकर जीना है, अंदर से कृष्ण भगवान होकर जीना है, अंदर से महावीर भगवान होकर जीना है। बाहर बताने की क्या जरूरत है? बाहर बताएंगे, मैं राम भगवान बताऊंगा तो वो कृष्ण भगवान बताएंगे, वो महावीर भगवान बताएंगे, तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बाहर से जो मुझे आदर्श मनुष्य का जीवन जीना है, किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं, ऐसा हो जाएगा। आप देखो, हमारा इतिहास देखेंगे ना, हमने कभी किसी को के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने आक्रमण किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मूल में हम हिंसक नहीं है, हमारी दृष्टि, हमारा जीवन, हमारा पूरा क्या बोले, वो बिल्कुल अहिंसक है। लेकिन अहिंसकता से जीते हुए भी कमजोरी से नहीं जिए कभी भी। ये तो सब कुछ गलत हो गया था, इसीलिए बाहर वालों ने हमारा पर राज किया और हमारा सब लूट के गए। वो हमारी निजी झगड़े के कारण, निजी भेदभाव के कारण। जो भी वकील साहब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो फिर उनको मैं तो और कहीं से परेशान करवाता हूँ और अंदर से खुश होता हूँ। लेकिन ये ऐसी एक समझ बताई है
कोई बाहर वाला आके झगड़ता है ना, तो हम सबको एक ही हो जाना है। तो पहले बाहर वाले को हकल दो, भाई हाँ इधर नहीं चलेगा आपका, हमारा अंदर का है ना वो हम झगड़ लेंगे। लेकिन वो बाहर वाले का उपयोग दुरुपयोग करके अंदर का झगड़ा सुलझाना वो बहुत जोखिम वाला काम है, क्योंकि वो अपना लाभ करके जाएगा और हम दोनों को फंसा के जाएगा, जो इन लोगों ने किया। वेरी डेंजरस। बोलिए देवनारायण। ऐसा है ना, यह जब प्राप्त होता है तो हमारे बेसिक फंडामेंटल क्लैरिटी इतनी अच्छी आ जाती है कि जिससे हम हमारे रोज बरोज के जीवन में यह सिद्धांत से जीना शुरू हो जाता है। बताने का नहीं है मुझे किसी को, लेकिन एक अपेक्षा से जैसा हो जाता है, वो टीका एक प्रकार का लगाते हैं, कोई वो कपड़ा इस तरह से रखते हैं वगैरह वगैरह, उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके कारण एक झगड़े का कारण बन जाता है, भेदभाव का कारण बन जाता है। और यहाँ पर हमें बहुत जागृत रहना है, कुछ भी हो भेदभाव का कारण नहीं होना चाहिए। माँ भगवान ऐसे नहीं थे, कृष्ण भगवान ऐसे नहीं थे, राम भगवान ऐसे नहीं थे। और सभी समय में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष हुआ ही था। वो संघर्ष समझना है कि अज्ञान और अज्ञान के कारण जो अहंकार रहता है वो ऐसी चीज़ हकीकत को स्वीकार करने नहीं देती, और इनका इनसे टकराव किसी न किसी तरह से हो ही जाता है। लेकिन ये टकराव हिंसक नहीं होता, दिखाई देता है फिर भी वो हिंसक नहीं होता। जैसे कि लोग कहेंगे कि महाभारत का आधार हिंसा था कि अहिंसा था, जो समझते नहीं है ना वो हिंसा ही समझे, और जो पूरा समझते वो ना पूरी अहिंसक लड़ाई थी। मर्जी से युद्ध नहीं किया था, आखिर तक युद्ध को टालने की कोशिश की। जब हो ही नहीं रहा, यानी वो सफल नहीं हुआ, तो बोले हम युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करने के बाद ये सब महावीर भगवान के, नेमिनाथ भगवान के मार्गदर्शन अनुसार चले थे। तो महावीर नेमिनाथ भगवान थे ना, इसीलिए ये सारी उनके आखिर की यात्रा, क्योंकि वो कर्म संयोग से युद्ध हुआ था, युद्ध किया नहीं था। युद्ध टालने की आखिर तक कोशिश की थी, लेकिन नहीं होने पर युद्ध करना पड़ा। युद्ध किया, वो जो शुद्धिकरण के मार्ग से चले और मुक्त हुए। इसीलिए जब राम भगवान ने रावण को मारा तो रावण के आखिर के शब्द जय श्री राम था। ये कैसे बोलो, वो क्या बोले, अगर मैं ज़्यादा जीता रहता तो और भी गलत करता, इन्होंने मुझे गलत करने से बचाया। बहुत अच्छा है। तो ये बात कृष्ण भगवान ने कंस, मामा कंस को मारा। कंस मामा ने भी उनको बहुत उपकार से वो विदाई दी थी कि आपने मुझे ज़्यादा गलत करने से रोका, बहुत बहुत आभारी होगा। बाहर क्या दिखाई देता है, मामा का वध किया, और मामा ने कैसे देखा, भांजे ने बचा लिया। ये कैसे है, बहुत अच्छा है। ये हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा। उनकी कहानी अलग थी, हमारी कहानी अलग होगी, लेकिन मूल में सिद्धांत प्रिंसिपल यही रहता है। बोलिए वकील साहब। अच्छा, अभी ट्रांसमिशन अच्छा होता है, नॉन स्टॉप।
5 मिनट ही बाकी है। ये वो पेज में है ना, 13 पेज नंबर 13 में दादा भगवान ना असीम जी जयकारो बुलाया है। अभी जो फोटो दिखाई देता है ना, वो आपने जाना होगा, AM पटेल का है। और अंदर आत्मा प्रकट हुई थी, हुआ था, लेकिन हिंदी में आत्मा को स्त्रीलिंग किया है जानने के लिए। तो जो अंदर प्रकट हुए थे वो संजोग के अनुसार उनको दादा भगवान करके बुलाया गया, क्योंकि पहले जो इंसान थे जिनको दादा से ये दिव्य दर्शन प्राप्त हुए वो उनके भतीजे के लड़के थे, तो वो इनके दादा होते थे, वो यानी दादा उनके दादा होते थे, इसीलिए वो उनको दादा करके कहते थे, दादाजी करके। तो बोले आप दादा से बढ़कर है, तो बोले भगवान है। चलो भगवान, तो कौन से भगवान? तो ऐसे दादा भगवान करके नाम आए। तो वो खुद भी बताते थे मैं दादा भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो प्रकट है वे दादा भगवान है। द्वापर में, ये कलयुग में शरीर भगवान रूप नहीं हो सकता, ये कलयुग की मर्यादा है। तो कलयुग में कोई अपने आप को भगवान मनवाएंगे तो वो बहुत गलत है। ऐसा बताया कि वो नरक में जाएंगे। और ये जो स्पष्टता की है उन्होंने कि मैं ज्ञानी पुरुष हूँ AM पटेल, और अंदर जो प्रकट है वो दादा भगवान 360 डिग्री के हैं, ज्ञानी पुरुष 356 डिग्री के हैं। अभी मैं, आप लॉ है ना तो समझ पाओगे। ये अंदर का जो मैं, कभी बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यानी हरिदास का पक्ष लेते हैं, यानी हरिदास का अहंकार करते हैं। जो हरिदास करते हैं अपने कर्म से, वो मैं करता हूँ करके मानते हैं। और जानने की बात, समझने की बात, वो आत्मा का गुण है। तो कई बार मैं ऐसा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ, तो अभी उनका क्रिया वाला भाग जो कर्म का ही परिणाम है वो स्पष्ट हो जाने पर वो 356 डिग्री में पहुँच गए थे, लेकिन 4 डिग्री ख़त्म करने की बाकी रह गई। तो 4 डिग्री पूरी करने के लिए भीतर के दादा भगवान की भक्ति करते थे। हकीकत में हम क्या जानते हैं कि कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, राम भगवान की भक्ति करते हैं, महावीर भगवान की भक्ति करते हैं, माता जी की आराधना करते हैं। हकीकत में आत्मा की आराधना वही हमारी भक्ति है, लेकिन वो जब शिव स्वरूप हो जाते तो ये भक्ति होती है। तो दादा भगवान ने कहा मेरी 4 डिग्री कम पड़ती है, आपको थोड़ी ज़्यादा कम पड़ती है, तो आप पूर्णता के लिए, कंप्लीट होने के लिए ये भक्ति करना। प्रगट की आराधना करने से प्रगट होता है, उसका मतलब आराधना करना यानी स्पर्श करना। एक दिया प्रगट है, मैं मेरे बुझे हुए दिए को ज़रा स्पर्श करता हूँ तो वो प्रकट हो जाता है। अब वो प्रकट होया तो अभी वो प्रकट ही है, ऐसे। तो वो बोलते थे, हम यही, आप थोड़ा देखना है हमको, लिखा है वो 13वां पन्ने पर, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, असीम
जय जयकार हो। ऐसा बताया है कि 10,000 साल पहले राम भगवान का नाम चलता था एक्टिव, 5,000 साल पहले कृष्ण भगवान का नाम चलता था एक्टिव, 2600 साल पहले महावीर भगवान का नाम चलता था एक्टिव। अभी जैसे वो समय जाता है तो पैसिव हो जाता है, लेकिन जब तक आप आज कौन एक्टिव है वो मिल नहीं जाता, तब जो भूतकाल में एक्टिव थे, जो आज पैसिव है, उन्हीं की भक्ति करनी है। जैसे कि अर्जुन कृष्ण भगवान के पास आए तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं बताया राम भगवान सब कुछ बता के गए, उनसे बात समझ लो। महावीर भगवान के पास गौतम स्वामी आए तो गौतम स्वामी को महावीर भगवान ने ऐसा नहीं बताया कृष्ण भगवान सब बता के गए, राम भगवान सब बता के गए, आगे के तीर्थंकर भगवान सब बता के गए, नहीं। क्योंकि जो हाजिर है, जो प्रकट दिया है, वही आपका प्रकट कर सकते हैं। वो जब प्रकट थे तब लोगों का काम हुआ, आज वो प्रकट नहीं होने पर वो पैसिव हो गया। एक्टिव यानी प्रकट और पैसिव यानी प्रकट नहीं, लेकिन वो ऐसे थे तो भूतकाल के प्रकट अवतार का, जो आज प्रकट नहीं है, लेकिन भूतकाल के अवतार की आराधना करने से हम आज जो भी प्रकट है उनसे तार जुड़ना हो जाता है। और जब वो तार हो जाते हैं तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही महावीर है, आप भी ऐसे हो जाते हैं। समझ में है? ऐसा है। तो ये भक्ति, ये मंत्र दिया है, कोई भी तकलीफ, कोई भी बाधाएं आती है तो ये करना है। और ये तो सभी बोले, ये बोलने से हमारा तार सीधा अंदर के भगवान को जुड़ जाता है, आप महसूस भी करोगे। बाहर बताने का नहीं है। बाहर देखते हैं तो लोगों को बहुत सारी प्रकार की एलर्जी होती है, तो हमें भी परेशान करते हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं। ये अपने के लिए है। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय श्री वकील साहब। प्रताप सिंह जी, देव नारायण जी, जय सच्चिदानंद। शाम का 7 से 9। हाँ, 7 से 9। शाम का जी जी, जय सच्चिदानंद। जैसे अनुकूलता। फाइन, नो प्रॉब्लम। राजेंद्र जी, बड़ा आनंद हो गया। जय सच्चिदानंद। कैसे हैं? बहुत अच्छे। कैसा? साहब याद कैसा? जय सच्चिदानंद। बहुत आशीर्वाद। चल जाए। जय सच्चिदानंद। तो पैर पड़ने का कारण क्या है पता है? क्योंकि मैं भी किसी का पैर पड़ता हूँ, मैं अपने मर्जी से नहीं चलता, उनकी मर्जी से चलने से आप भी तय करते हो कि मैं मेरी मर्जी से नहीं चलूँगा। ऐसे अनुभवी की मर्जी से चलोगे, उनके कदम कदम से चलूँगा तो मैं उनके जैसा भी मुक्त हो जाऊँगा। दादा भगवान किसी और के कदम से चले, वो उनके गुरु के कदम से चले, इसीलिए ये मार्ग पैर पड़ने का पीछे का रहस्य ये है। ये ना सुबह शाम 5 बार बोलना है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा बोल सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है, मेरा फ़ोन नहीं, बात सही है। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा, आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो आपको फ़ोन डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना। लेकिन यह भावना से यह प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद करेंगे ना तो उसको बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, जिसका भी नाम लेके आप कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे वो पुतिन के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसका दिमाग जो टेढ़ा चलता है ना वो सीधा चलेगा। बहुत पावर है। माइंड इज ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ। अगर आप सही ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीव करने वाले को याद करने से उनको पहुँच जाता है। उनको पता नहीं चलेगा कि मेरा दिमाग ऐसा पॉजिटिव कैसे हो गया। पूरा ऑर्डर ही है सब। जगह बांध दो, सही बात है।